वेलकम टू दिस एजुकेशनल वीडियो लेक्चर बाय इंगोले पब्लिकेशन। आज के लेक्चर में हम लिम्फेटिक सिस्टम के अंडर लिम्फेटिक ऑर्गन्स और टिश्यूज को डिटेल में समझेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्टिंग सर्कुलेटरी और इम्यून सिस्टम होता है। ये सिस्टम एक्सेस टिश्यू फ्लूइड को वापस ब्लड सर्कुलेशन में लाता है और बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने में एक्टिव रोल प्ले करता है। लिम्फेटिक सिस्टम का क्लोज कनेक्शन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों के साथ होता है। लिम्फेटिक ऑर्गन्स और टिश्यूज। लिम्फेटिक सिस्टम में कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स और टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जहां इम्यून सेल्स डेवलप, मैच्योर और एक्टिवेट होते हैं। लिम्फेटिक ऑर्गन्स और टिश्यूज का मेन रोल होता है लिम्फ का फिल्ट्रेशन, इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट करना, पैथोजेंस को ट्रैप और डिस्ट्रॉय करना। क्लासिफिकेशन ऑफ लिम्फेटिक ऑर्गन्स। लिम्फेटिक ऑर्गन्स को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स, सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स। ये क्लासिफिकेशन इम्यून सेल डेवलपमेंट और एक्टिवेशन के बेस पर होती है। प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स वो होते हैं जहां इम्यून सेल्स का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन होता है। बोन मैरो। बोन मैरो एक प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन है। यहाँ लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होते हैं। बोन मैरो ब्लड सेल प्रोडक्शन के साथ इम्यून सेल डेवलपमेंट का भी सेंटर होता है। थाइमस। थाइमस एक इम्पॉर्टेंट प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन होता है जो चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है। थाइमस में टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होते हैं, इम्यून टॉलरेंस डेवलप होती है। थाइमस चाइल्डहुड में एक्टिव होता है और एज के साथ ग्रेजुअली श्रिंक हो जाता है। सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स। सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स वो साइट्स होते हैं जहां इम्यून रिस्पॉन्स एक्चुअली एक्टिवेट होता है। यहाँ मैच्योर लिम्फोसाइट्स एंटीजेंस के कांटेक्ट में आते हैं और रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स स्मॉल बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लिम्फेटिक वेसल्स के अलोंग प्रेजेंट होते हैं। लिम्फ नोड्स का रोल होता है लिम्फ को फिल्टर करना, बैक्टीरिया और फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप करना, लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करना। इन्फेक्शन के टाइम लिम्फ नोड्स स्वेल हो जाते हैं जो इम्यून एक्टिवेशन का साइन होता है। स्प्लीन। स्प्लीन बॉडी का सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन होता है। स्प्लीन का मेन फंक्शन होता है ब्लड को फिल्टर करना, ओल्ड आरबीसीज को रिमूव करना, ब्लड बॉर्न पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करना। स्प्लीन इम्यून रिस्पॉन्स को ब्लड लेवल पर रेगुलेट करता है। टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स माउथ और थ्रोट रीजन में प्रेजेंट लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं। इनका रोल होता है इनहेल्ड या इंजेस्टेड पैथोजेंस को ट्रैप करना, अर्ली इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट करना। टॉन्सिल्स बॉडी के फर्स्ट लाइन डिफेंस का पार्ट होते हैं। पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस इंटेस्टाइन के वॉल में प्रेजेंट लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं। ये गक एसोसिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कंट्रोल करते हैं, इंटेस्टाइनल पैथोजेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इम्यूनिटी मेंटेन करने में इनका रोल इंपॉर्टेंट होता है। लिम्फेटिक टिश्यूज का स्ट्रक्चरल फीचर। लिम्फेटिक टिश्यूज में लिम्फोसाइट्स डेंसली पैक्ड होते हैं, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चर इम्यून सेल इंटरैक्शन को ईजी बनाता है। फंक्शनल रोल ऑफ लिम्फेटिक ऑर्गन्स। लिम्फेटिक ऑर्गन्स और टिश्यूज मिलकर इम्यून सर्वेलेंस मेंटेन करते हैं, एंटीजन रिकग्निशन और रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, इन्फेक्शन को लोकलाइज और एलिमिनेट करते हैं। ये सिस्टम बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म का बैकबोन होता है। प्रोफेशनल इंपॉर्टेंस। लिम्फेटिक ऑर्गन्स और टिश्यूज की अंडरस्टैंडिंग से इम्यून डिसऑर्डर्स का मैकेनिज्म क्लियर होता है, इन्फेक्शंस के स्प्रेड को समझा जा सकता है, वैक्सीन रिस्पॉन्स और इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी एक्सप्लेन होती है। मेडिकल और फार्मेसी प्रैक्टिस में लिम्फेटिक सिस्टम का नॉलेज डायग्नोसिस और थेरेपी दोनों के लिए एसेंशियल होता है। दैट कंप्लीट्स टुडेज टॉपिक। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट या स्पेसिफिक टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एजुकेशनल वीडियो लेक्चर बाय इंगोले पब्लिकेशन। Keep learning, stay consistent, and see you in the next video.